नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यटन पे बहुत जोर रहता है। अभी जब वो किसी कार्यक्रम में बोलने के लिए गए थे तब भी उन्होंने ये कहा था, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में भी बोला था। अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया था कि आप साल में इतना पर्यटन स्थल पे ज़रूर जाइए, लोगों से भी कहा था। लेकिन पीएम मोदी ने अपने जिस वडनगर स्टेशन पे चाय बेची थी उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है और इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है। और भी वहाँ पे वडनगर जो उनका गृह जिला है, जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे कौन कौन से धार्मिक महत्व के स्थल हैं, बताए जाते हैं कई धार्मिक महत्व के स्थल हैं, उनको भी विकसित करने की बात हो रही है। लेकिन वडनगर कहा जाता है कि वडनगर के एक रेलवे प्लेटफार्म पे वो चाय बेचा करते थे। उन्होंने इस बात को अपने जुबान से कई बार कहा है। पिछले दिनों जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो उस वडनगर पहुंचे थे और वहाँ पे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये है वो टीन शेड वाली चाय की दुकान, उसको भी उन्होंने देखा कि वो दुकान जो है नीचे से जो है वो गल रही है। फिर उसको जो साथ अधिकारी थे उनसे कहा कि इसको प्रोटेक्ट करने की इसको कोई व्यवस्था कीजिए। फिर ये हुआ कि इसमें शीशा लगा देते हैं या कुछ करते हैं ताकि जिससे कि वो दुकान एज इट इज़ दिखे, तो उसको सुरक्षित कर लिया गया। तो बताया ये जा रहा है कि उसके पीछे की जो पर्यटन मंत्रालय ने तैयारी की है, विभाग जो संबंधित है उसने जो तैयारी की है उसके मुताबिक उसको वडनगर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। पीएम मोदी के चाय बेचने को लेकर के और चाय पे चर्चा खासी जो है 2014 के चुनाव में चर्चे का विषय बनी थी। उसी दौरान कांग्रेस के एक नेता हैं मणिशंकर अय्यर, जो अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, जो मर्जी आया वो बोलते हैं, बेशक पार्टी को नुकसान हो जाए, कांग्रेस को नुकसान हो जाए। एआईसीसी के सम्मेलन में जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया था कि 21वीं सदी में तो चाय बेचने वाला जो है पीएम बन नहीं सकता, चाहें वो तो यहाँ पे चाय का स्टाल लगवा सकते हैं। वो एआईसीसी सम्मेलन की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये चाय बेचने वाला ही पीएम बनेगा। चाय बेचने वाला पीएम बन गया। उसी दौरान आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से चाय पे चर्चा चुनाव के दौरान जो है काफ़ी चर्चे में रहा था और उसको लेकर के ये मोदी जी का प्रोग्राम माना गया था, उनकी पार्टी का प्रोग्राम माना गया था। काफ़ी कुछ उस पर बहस मुबासा हुआ था। और अब उसी यदि दुकान को जहां वो चाय बेचा करते थे यदि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है तो निश्चित रूप में उसे जो है एक स्मृति के टच देने की तैयारी है, ताकि लोग उसके प्रति आकर्षित हो कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दुकान पे चाय बेचा करते थे और चाय बेचने वाले से लेकर के वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, मोदी जी ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, चाय बेचने से लेकर के, और जंगल पहाड़ खूब घूमे हैं। उनकी अपनी साधना और मैं से मिलने जाता हूँ, ये बातें भी सबको पता है। और अब जबकि वो रायसीना हिल्स पे पहुंच गए हैं तो किस तरह से वो पहुंचे, फिर 2014 में किस तरह से वो नए थे, कहां से उन्होंने क्या सीखा, सब कुछ वो समय समय पे बताते रहते हैं। बहरहाल उनकी चाय की दुकान और उनका चाय बेचना और वो गरीबी से जुड़ा होना, माना यह जाता है कि 2014 के चुनाव में उसने जादू का काम किया था। अब उस जादू को जहाँ से उनकी शुरुआत होती है यदि उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ लोग देखने के लिए उसे जाएंगे। देखते हैं कब, कैसे, क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान बना है, कितने दिनों में उसे विकसित किया जाता है, क्योंकि पर्यटन मंत्री जो है दौरा कर आए हैं। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।